एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये वाला है 64a² 96ab प्लस 36b²। आप इसको देखते पहचान जाओगे यार, ये तो a² b² 2ab है। इसे a² बनाओ ना, ऐसे a², इसे बना लो b², बना लिया। ये प्लस का निशान यहाँ लिखो, 2ab कर लो, 2ab कर लिया। अब यहां से a लो, यहां से प्लस लो, वहां से b लो और होल स्क्वायर लगा दो। अब इसको 2 बार लिख दो, 8a प्लस के 6b, 8a प्लस के 6b। कर लोगे ऐसे? बोलो बच्चों। तो ये आइडेंटिटी तो आपको आती है ना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब आती है ना। ध्यान रखना, प्लस में बीच में माइनस लगाना, तो यहां और यहां प्लस b², ठीक है। एक ही वाला फॉर्मूला आता है ना आपको, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। क्या फॉर्मूला है? a माइनस b, माइनस में सब जगह प्लस आएगा, ठीक है, सही है। तो एक क्वेश्चन इसका वेरीफाई का आता है पेपर में, वो आपसे सिंपल वेरीफाई करवाएंगे। बोलेंगे कि x की 3, y की 3, x प्लस के y, x² माइनस xy प्लस y²। इसको वेरीफाई कर दो कि ये सही है कि नहीं है। उठा लो राइट हैंड साइड। कौन सी साइड? तो राइट हैंड साइड क्या है? x प्लस के y, x² माइनस xy प्लस y²। यहां से x लो और ब्रैकेट में वो सब लिख दो, ठीक है, ऐसे। अब यहां से प्लस का y लो और ब्रैकेट में ये सब लिख दो, ठीक है, ऐसे। अब इस x का इंटू सबसे कर दो, ये क्या हो गया? x की क्यूब x² y, xy² y का इंटू सबसे कर दो, ठीक है, कर दिया। ये माइनस x² y है और ये प्लस है, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो आंसर कितना आ गया? x की क्यूब प्लस y की क्यूब, x की क्यूब प्लस। दोबारा से मुझसे वेरीफाई करवाएगा वो इस क्वेश्चन को, x की क्यूब माइनस y की क्यूब, x माइनस के y, x² प्लस xy प्लस y²। वेरीफाई लो, राइट हैंड साइड लो। क्या लो? राइट हैंड साइड, x माइनस का y, x² xy प्लस y², ठीक है। यहां से x लो, ब्रैकेट में क्या लिख दो? ये लिख दो, और यहां से माइनस y लो और ब्रैकेट में ये लिख दो, लिख दिया। अब इस x की इंटू पूरे से कर दो, x की क्यूब x² y, अब माइनस है ना, सारे साइन चेंज कर दो, y की इंटू करते चले जाओ, साइन सारे साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस कर दिया। x² y से कट गया, xy² से कट गया, तो आंसर कितना आ गया? x की क्यूब y की क्यूब। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। क्या हो गई है? प्रूव। ठीक है बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन है, बोल सकता है वेरीफाई करो। बाकी फॉर्मूले तो देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे उस वाले फॉर्मूले पे, ये पूछ लेंगे आपसे, आपको पहचाना है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस, तो इसे a लिखो, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, लिख लिया। अब क्या लिखना है फॉर्मूला? a माइनस b, a माइनस, फिर क्या लिखना है बताओ? a² प्लस के a इंटू में b प्लस के b² प्लस के b। तो ये कितना हो गया? 4m माइनस के 6m, ये 16m² और ये 24 और ये m और ये m और ये 36 और ये n² और ये m²। कर लोगे ना? a की क्यूब माइनस b की क्यूब पहचान लोगे ना? a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, जैसे मैंने दिया 343 x की क्यूब 512 y की क्यूब, ऐसे दिया। तो आपको पता होना चाहिए 343 7 का होता है, तो ये 7 का क्यूब हो गया और ये 8 का क्यूब हो गया, हो गया। a की क्यूब प्लस b की क्यूब लगाओ सर, a प्लस b हो गया आपका, n हो गया a² माइनस का a इंटू में b एंड प्लस का b² प्लस का b। तो ये कितना हो गया आपका? 7x प्लस के 8y, ये 49x² माइनस के 8 7 56xy एंड ये 64y², 64y²। इस फॉर्म में से खोल देना, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब? a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² प्लस b²। तो a और b बनाना चाहिए, क्या समझना है ना? तो 500, देखो जैसे ये 512 है, तो ये किसका क्यूब होता है? 8 का। 216 6 का, 343 तुम बोलो 8 किसका क्यूब होता है? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, ठीक है। और 512 8 का है ना, एंड 216 6 का। बस यही सब है, कर लोगे ना? बाकी तो सब मैंने कर ही दिए। 64 4 का होता है, 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। और 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का ही क्यूब होता है। कर लो कैसे? तो करो, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करो। नोट डब्ल्यू आयन इंक उठाओ नीचे से। चलो ऑन करो बच्चों, देखो एक एक क्वेश्चन देखो जरा।
ये एग्जाम में पूछते हैं इफ x प्लस के y प्लस के z 0 है तो x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब को लिखो 3xyz प्रूव करो। और ये सॉल्यूशन सिर्फ एक फॉर्मूले का है, एक फॉर्मूले का सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस के y प्लस के z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। कितनी वैल्यू है इसकी? क्वेश्चन में गिवन है ना 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो और 0 से सबको इंटू कर दो। ठीक है, कर दिया इंटू, बोलो। तो ये सारा 0 नहीं हो गया? क्या हो गए? 0। तो इधर क्या बचा तुम्हारा? इधर बचा x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3x। अब इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस 3xyz। और ये क्या आ गया? x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब, ये प्रूफ हो गया। तो इधर पहुंच गया ना? सही है ना? तो क्या सीखा तुमने कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब को क्या लिख लेंगे? 3xyz। और इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, माइनस के 24 की क्यूब 12 की क्यूब और 12 की क्यूब, ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसको a मानना है, इसको b और इसको c। a क्या हो गया? ये, और b क्या हो गया? ये, और c क्या हो गया? ये। अब इनको प्लस कर देना है, a प्लस के b प्लस के c, a ये रहा और ये रहा b और ये रहा c, 12। c कितना है? 12। सही है, तो ये कितना हो गया? माइनस 24 प्लस 24, इसको इससे काट दो, कितना आंसर आ गया? 0। तो a प्लस b प्लस c 0 हो गया ना? अब समझाओ मुझे क्या समझाना है कि अगर a प्लस के b प्लस c 0 हो जाए तो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 3abc। तो लिख दो फिर, माइनस के 24 की क्यूब 12 की क्यूब 12 की क्यूब बराबर 3, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ये माइनस 72 इंटू 144 माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस लिख दो, क्या लिख दो? माइनस। कर लोगे ऐसे? कर लोगे ना? एक क्वेश्चन ऐसा था बच्चों इसके अंदर, ये भी आता है पेपर में, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उसने बोला x अपॉन में y प्लस के y अपॉन में x माइनस 1 है, और मुझसे इसकी वैल्यू पूछ ली इसने, इसकी वैल्यू पूछ ली। मुझे पता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है ना, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब ये कहां से लाएं? चलिए सॉल्व कीजिए इसको, इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए और इसको इससे इंटू कर दीजिए। ठीक है, ये माइनस, अब इसको इससे इंटू कर दीजिए। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए, यहां पे क्या गया? 0। क्या यहां पर? तो इस सारे की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0 है ना, इस सारे की वैल्यू क्या है? तो 0 से इसको इंटू करते कितना आंसर आ गया? 0। सही है, और इसकी वैल्यू 0 निकालनी ना भाई, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। जब मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया तो इसका आंसर 0 आ गया, तो 0 को इंटू करो, आंसर 0 आ गया। आंसर क्या आ गया? 0। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये भी एक। ठीक है, ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से है बच्चों। ठीक है, ये दोबारा देखो इस पे क्वेश्चन, जैसे वो पूछेंगे 78 की 3 प्लस के माइनस के 34 की 3 और प्लस के माइनस के 44 की 3, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप देखते ही समझ जाना, a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब है ये। ठीक है, तो इसमें पहले a मानना, सर a ये है और b माइनस के 34 है और c माइनस के 44 है। अब इन सबको प्लस कर देना, a प्लस के b प्लस के c, a ये हो गया, ये 34 और ये 44, ये 78 और ये भी कितना हो गया? 78। 78 पे 78 गया तो 0 आ गया। अब फॉर्मूला लिख के मुझे समझाना, क्या समझाना मुझे कि सर अगर a प्लस के b प्लस के c 0 हो तो हम क्या लिख देंगे? a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब को 3abc, तो लिखेंगे 3abc। सर ये हो गया 78 की क्यूब, ये माइनस के 34 की क्यूब और ये माइनस के 44 की क्यूब बराबर 3, ये a ये b और ये c, ये माइनस है ना। अब माइनस माइनस तो प्लस, सबको इंटू कर देना, आंसर यहां लिख देना, मल्टीप्लाई करके सबको इंटू कर देना। कर दोगे? बोलो। चलिए कीजिए, नोट कीजिए सबको, कर बेटा। क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे देखो, इस तरीके से देता हूं मैं, 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस के 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस के 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। अब पहचानो ना, a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब है। ठीक है, लेकिन इसमें ना x y z मान लेना, क्योंकि क्वेश्चन खुद a b c में है। इसको x मान लो, इसको y मानो, इसको क्या मानो? z। अब इन सबको जोड़ दो ऐसे, x प्लस के y प्लस के z। तो जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे? 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस के 2c माइनस ए माइनस बी। जोड़ दिया सर? कैसे जोड़ते हैं? यहाँ पे 2a को 2a लिखो, यहाँ पर ये माइनस का a माइनस का a माइनस का 2a माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b माइनस का b माइनस का b माइनस 2b और एक 2b है ना, माइनस का c माइनस c माइनस का c माइनस का 2c, सब दो आ रहे हैं इसमें।
सब क्या है, देखो सुनो, ये 2b है ना, और माइनस का b और माइनस का b, तो माइनस का 2b प्लस का 2b, माइनस का c माइनस का 2c एंड प्लस का सब दो बात, कुछ कितना आंसर आ गया, 0। कितना आंसर आ गया। अब मुझे समझाओ कि चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि क्या लिखना है हमें, चूंकि x प्लस के y प्लस के z 0 है, तो हम क्या लिख देंगे, x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब कैन बी रिटन एज 3xyz, 3xy। तो हम इसे 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस के 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस के 2c माइनस ए माइनस बी के होल क्यूब को क्या लिख देंगे हम, 3, फिर ये a है ना, एंड फिर ये b एंड फिर ये c, फिर ये c, 3abc, 3abc कर सकते हैं ना। ठीक, इसका एक और क्वेश्चन मेरे पास आता है इस तरीके से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, और नीचे क्या है हमारे पास बच्चों, नीचे है a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब, c माइनस ए का क्यूब। ये क्वेश्चन है। तो मैंने देखा सर ये तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब है ना। क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इनको x y z मान लो। क्या मान लो इनको, आप मानो जो x है ना, x उसको मानो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x है, और y हमारे पास ये है और z हमारे पास ये है। ठीक है, अब जोड़ के दिखाओ उसको, x प्लस के y प्लस के z जोड़ो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इससे काटो, इसको इससे, इसको इससे, तो कितना आंसर आ गया, 0। अब बताओ मुझे, समझाओ कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो चुका है, 0। x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो x की क्यूब को क्या लिखेंगे, x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब को क्या लिखेंगे, 3xyz। तो लिख लो उस क्यूब को ऐसे, तो ऊपर वाले को तुमने ऐसे सॉल्व कर लिया, सर ये रहा x की क्यूब है ना, ये रहा y की क्यूब और ये रहा हमारा, तो दिस वी विल राइट 3, ये a है ना, और ये 3abc। सिमिलरली हम नीचे वाले के साथ भी करेंगे, सिमिलरली हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, 3a माइनस के बी, बी माइनस के सी, सी में उसको लिख के दिखाएंगे नीचे, ब्रैकेट में लिख के दिखा देना, चूंकि इनको भी जोड़ के 0 ही आ रहा है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इनको भी जोड़ के क्या आ रहा है, 0। चूंकि इनको भी जोड़ के क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। देखो यार 0, इसको इससे, इसको सब काट देना, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कटा इससे, 0 नहीं आ रहा, तो इसको भी 3abc लिख लिया। क्या लिख लिया इसको। अब इसका आंसर कहां लिखेंगे, चलो यहां कर देता हूं, थोड़ी जगह बच रही है। सुनिए, इसका आंसर कहां लिखेंगे, यहां पर, वो क्या है, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका आंसर नीचे 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी, 3 से 3 कैंसिल। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, a माइनस बी, a प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी, बी प्लस सी, एंड दैट इज सी माइनस ए और सी प्लस ए, और ये क्या आ गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, इससे ये, इससे कट गया सब, तो कितना आंसर आ गया, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज द आंसर। तो कितना आंसर आ गया, a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो ये क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, यहां सॉल्व हो गया, और वो क्वेश्चन ऐसे जाके यहां सॉल्व हो गया डब्बे के अंदर। कर लोगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इन्हीं क्वेश्चंस पे ही तुम्हारा पेपर बनेगा सर। ठीक है, तुमने क्या सीखा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब को क्या लिख देंगे हम, 3abc, 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 3abc। कर लोगे, a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब बराबर 3abc इफ a प्लस b प्लस c is 0, इफ a प्लस b प्लस c is 0। करो, नोट करो, प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 55। ये जो गवर्नमेंट जॉब के पेपर होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे, सरकारी नौकरी वाले जो एग्जाम होते हैं इनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है, ऐसे नहीं करना आपको, मल्टीप्लाई वाले कुछ 155 को ये मान लो, 155 को क्या मान लो, और 55 को b, तो जहां 155 ए लिखो, a इंटू ए प्लस के a इंटू में b प्लस के b इंटू में b। ठीक है, यहाँ पे 3 बार ये लिखो, a इंटू में a, यहाँ पे लिखो b इंटू में b। तो यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया आपका a की क्यूब माइनस b की क्यूब। तो यहाँ पे क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्म लगाओ, a माइनस का b, a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इससे इसको कट कर दूं, 1 अपॉन में a माइनस का b, सो a कितना हो गया, 155 माइनस 55,
1/100 यानी 0.01 0.0, तो 1/100 कितना होता है 0.01 0.01 होता है। देखो एक क्वेश्चन है, देखो बच्चों 9/10 का क्यूब है, 9/10 का क्यूब है और माइनस के 2/5 का क्यूब है और माइनस के 1/2 का क्यूब है बराबर x/50 है, x/50। तो इसको ना ऐसे करो 9/, ये जो माइनस है ना इसे अंदर ले जाओ ऐसे, ये ऐसे, और ये जो माइनस है इसे अंदर ले जाओ। अब इन्हें ABC मान लो, A की वैल्यू कितनी इतनी और B की वैल्यू कितनी इतनी और C की वैल्यू है इतनी। अब सबको प्लस कर दो, A प्लस के B प्लस के C 9/10 माइनस के 2/5 माइनस के 1/2। एलसीएम 10 आया, एलसीएम क्या आया 10, तो यहां से कितना आ गया ये भाई एलसीएम 10 आया ना, तो जब एलसीएम 10 आएगा तो उस एलसीएम को यहां रखेंगे ना क्रॉस में, तो सबको सॉल्व करना आएगा 9 माइनस 9/10 तो 0/10, तो आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया, तो A प्लस B प्लस C सबका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया A प्लस के B प्लस के C कितना आ गया 0। तो A की क्यूब B की क्यूब C की क्यूब पे क्या लिखेंगे हम 3ABC, तो लिखो 3ABC, ये लिखो 9/2 का क्यूब प्लस माइनस के 2/5 का क्यूब प्लस माइनस 1/2, A की क्यूब B की क्यूब C की क्यूब, इसे लिखो 3, यहाँ लिखो A, यहाँ लिखो B है ना, और यहाँ लिखो C, यहाँ क्या लिखो C, 3ABC लिख दिया। और ये बराबर किसके चल रहा है सारा हमारा x/50 के, x/, तो 3 नीम 27 दूनी 54 आ गया। कितना आ गया 54, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और नीचे आ गया 10 गुना 5 गुणा में 2, 10 गुना 5 गुणा में 2, तो ये क्या हो गया x/50, x/50। ठीक है बच्चों, देखो अब 10 से काटो इसको, 10 पंजे 50 और 5 से काटो इसको और 2 से काटो इसको, तो 27 आंसर आ गया। तो x का आंसर कितना आ गया 27 ऐसे करना है आंसर, कर लो कैसे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको इसके ना माइनस को अंदर ले जाना था, यहाँ प्लस लिखना था, माइनस को अंदर यहाँ प्लस लिखना था, फिर इसको A, इसको B, इसको C मानना था, तो इन सबको जोड़ के दिखाना था। ऐसे 0 आ रहा तो फॉर्मूला लगाना था, फिर A प्लस B प्लस C 0, A की क्यूब B की क्यूब C की क्यूब 3ABC, मैंने इसको 3ABC लिख दिया बराबर इसके चले x/50 के, फिर हमने कंपेयर कर लिया। क्या कर लिया हमने, मतलब सॉल्व कर लिया कंपेयर करके। ठीक है, चलो करो नोट। कहां तक आ गए हम इस क्वेश्चन में, अब ऐसा क्वेश्चन देखो ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है x² + y² 49, इधर देखो ये 49 है और इधर देखो इधर, और इसकी वैल्यू 3 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है x - y x² + kxy + ky² होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके बाद इसे लिख लो और यहाँ क्या लिख लो x - y, और यहाँ क्या लिख लो x² + y² + kxy। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास 3 है और इसकी वैल्यू 49 है, इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, इसकी वैल्यू निकालने के उस वाली इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, x - y की वैल्यू दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, इधर भी होल स्क्वायर करो, a² - 2ab + b² बराबर 9। अब इसको इसके बाद लिख लो, दैट इज x² y² - 2xy 9, ये वैल्यू कितनी है 49, 49 - 2xy 9, 49 में से 9 माइनस करो, तो 49 माइनस के 9 2xy, ये 40 बराबर कितना 2xy, 2 से डिवाइड कर दो तो 20 बराबर xy, 20 बराबर xy। तो ये वैल्यू कभी थी ना, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 20। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की क्यूब माइनस y की क्यूब की, तो x - y x² y² + xy, तो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 49 है और इसकी 20 है, तो ये कितना आ गया 3 × 69, तो आंसर कितना आ गया 207। सही अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, वो पूछेंगे ही आपसे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5a - 2b, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25a² + के 10ab + के 4b² माइनस यहाँ लिखा हुआ है आपका 2a + के 5b, क्या लिखा हुआ है 2a + के 5b, और यहाँ लिखा हुआ 4a² माइनस के 10ab एंड प्लस के 25b²। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब को सॉल्व कर रखा है इसने, तो इसको देख के a की क्यूब माइनस b की क्यूब लिख लो। चलिए, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा ये, और ये क्या है आपका 2a की क्यूब प्लस के b की क्यूब, ये a की क्यूब प्लस के b की क्यूब है, इसको सॉल्व करके जाएगा। अब ये 5 का क्यूब कितना हो गया 125 a की क्यूब 8 b की क्यूब। ठीक है, अब ये माइनस है तो इस माइनस को इस साइड से ले दो, तो माइनस के 8 a की क्यूब माइनस के 125 b की क्यूब। अब इसको सॉल्व करो, तो
तो 125 में से 8 गए तो कितना आ गया 117 a की क्यूब। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस 133 b की क्यूब, क्योंकि माइनस 125 माइनस 8 तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस नहीं हो गया, माइनस 8 और माइनस 125 माइनस 133 हो गया ना बच्चों। ध्यान से दो ये चीज है ना, वो ये चीज है, ये चीज मतलब इसने एक्सपेंड कर दिया, आपको दिमाग लगाना है सर इसका क्यूब ही तो है ये, यहाँ पे a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा ना। तो ऐसे लिखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछ चुका है मेरा क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनके में तो 100% वो यही क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलो नोट कीजिए प्लीज। सम ऑफ रिमाइंडर्स, हमें रिमाइंडर्स का सम निकालना है जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर का सम क्या होगा, पहले ना x माइनस 1 को 0 के बराबर कर लो, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 यहां पुट कर देना, x की 3 है ना माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4 है, यहां पे 1 पुट करो, तो 1 की क्यूब माइनस 3 into 1 स्क्वायर प्लस के 4 into 1 माइनस के 4, 1 माइनस 3 प्लस के 4 माइनस के 4, तो ये कटा इससे, तो रिमाइंडर कितना आ गया माइनस 2, रिमाइंडर r बना, कितना आ गया रिमाइंडर। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा फिर, x प्लस 2 को 0 के बराबर करो, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, अभी माइनस 2 यहां पुट कर लो, ये x की थी है ना माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 4, माइनस 2 पुट करो यहां पे, ऐसे माइनस के 3 माइनस के 2 स्क्वायर प्लस के 4 into माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस 2 दोबारा 3 बार है, माइनस 8 दोबारा 3 बार है, तो माइनस का 12 और ये माइनस का 8 माइनस का 4, तो 20 27 माइनस के 32 आ गया, 12 8 20 27 माइनस का 32, रिमाइंडर r2 आ गया, रिमाइंडर r2। अब इनका सम निकालना है, क्या निकालना है इनका सम, तो सम क्या होता है r1 प्लस r2, तो माइनस का 2 माइनस का 32, तो आंसर कितना आ गया माइनस 32। ठीक है, इसे बोला रिमाइंडर का सम क्या होगा जब इससे डिवाइड करेंगे, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा। मैंने बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकाल लिया, x माइनस 1 को 0 के बराबर करके